आप कौन हैं और मेरे घर में क्यों रह रहे हैं? साहब, बस मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगी। पूरी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक ऐसे करोड़पति की है जो अपनी दिवंगत पत्नी की याद में एकांत की तलाश में अपने पुश्तैनी हवेली में लौटता है और वहाँ उसे एक बेसहारा विधवा मिलती है जो बिना इजाज़त के उस सुनी पड़ी हवेली में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। फिर करोड़पति ने जो किया वो इंसानियत की मिसाल बन गया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोपहर की कड़ी धूप में यशवर्धन सिंघानिया की काली एसयूवी जब कच्चे रास्तों से गुजरती हुई शांति कुटीर के मुख्य द्वार की ओर मुड़ी तो उड़ती हुई धूल के गुब्बारे ने पीछे के दृश्य को धुंधला कर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट उस सुनसान गांव की खामोशी के एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे यशवर्धन के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। यह हवेली सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं थी, यह उनकी दिवंगत पत्नी कविता के सपनों का वह आस्तीना था जो अब उसकी यादों का एक शांत संग्रहालय बन चुका था। 5 साल पहले उन्होंने इस कविता के लिए खरीदा था जो शहर के शोरगुल से दूर यहाँ एक सादा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में कविता उन्हें छोड़कर चली गई और तब से यह हवेली यशवर्धन के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल जैसी बन गई थी, जहां वह केवल अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर अकेले समय बिताते आते थे। गाड़ी से उतरते ही यशवर्धन ने एक गहरी सांस ली। उम्मीद थी कि यहाँ की वीरान हवा उनके भारी मन को कुछ सुकून देगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हवेली के मुख्य द्वार पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। यह क्या है? उनके होठों से अविश्वास भरा एक सवाल बुदबुदाए बनकर निकला। जिस लोहे के गेट को उन्होंने जंग लगा और बदरंग छोड़ा था, वह अब ताजे मोर पंखे नीले रंग के चमक रहा था। वही रंग जो कविता को बेहद पसंद था। यशवर्धन की भौतन गए। जहाँ जंगली झाड़ियाँ और खरपतवार होनी चाहिए थी, वहाँ अब करीने से कटी हुई हरी घास और गेंदे के खिले फूल हुए थे। हवेली की खिड़कियाँ जो धूल की मोटी परत से ढकी होनी चाहिए थी, धूप में चमक रही थी। एक अजीब सिरन उनके शरीर में दौड़ गई। क्या कोई उनकी अनुमति के बिना उनकी यादों के इस मंदिर में प्रवेश कर चुका था? गुस्सा और जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ यशवर्धन ने गेट को धक्का दिया। लोहे का भारी गेट बिना किसी चरमराहट के खुला गया, जैसे किसी ने हाल ही में सबके उसके कब्जों में तेल डाला हो। भीतर कदम रखते ही उन्हें बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी जीवंत थी कि यशवर्धन को लगा शायद वह कोई सपना देख रहे थे। वो तेज कदमों से बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़े और खुले हुए मुख्य दरवाजे पर आकर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उन्हें पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आलीशान दीवान खाने में, जहाँ खामोशी का राज होना चाहिए था, वहाँ जीवन धड़क रहा था। एक छोटी बच्ची मीरा हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए सोफे के चारों ओर दौड़ रही थी। फर्श पर बिछे कालीन पर एक नन्हा बच्चा आरोह घुटनों के बल चल रहा था और वहाँ सोफे के पास खड़ी एक युवा महिला पूजा धुले हुए कपड़ों की तरह तह लग रही थी। कमरे में बासी हवा की जगह ताजे पके हुए भोजन और अगरबत्ती की हल्की भी भूख खुशबू थी। यशवर्धन के जूतों की आवाज़ सुनकर पूजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए सुकून था जो यशवर्धन को देखते ही गहरे डर में बदल गया। उसके हाथ से कपड़ों की टोकरी छूट गई और सफ़ेद कपड़े फर्श पर बिखर गए। आप कौन है? यशवर्धन की आवाज़ में कड़ापन था जो उनके भीतर के दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। और आप मेरे घर में मेरी निजी संपत्ति में क्या कर रही है? पूजा का चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ गया। वह कांपते हाथों को जोड़ते हुए हड़बड़ी। मैं आगे बढ़ी। माफ़ कर दीजिए साहब, मैं सब समझती हूँ। यशवर्धन का गुस्सा उफान कर रहा था। वह यहाँ शांति की तलाश में आए थे, अपनी पत्नी की यादों में डूबने, लेकिन यहाँ तो किसी अजनबी ने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। क्या समझाऊंगी आप? यह सीधा सीधा अवैध प्रवेश है, ट्रेसपासिंग। मुझे अभी पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस का नाम सुनते ही मीरा दौड़कर अपनी माँ के पल्लू के पीछे छिप गई और नन्हा आरव जोर जोर से रोने लगा। पूजा की आंखों से आंसू छलके पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जीवन ने उसे पहले ही बहुत बार गिराया हो। नहीं साहब, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, पूजा गिड़गिड़ाई।
उसकी आवाज़ में एक माँ की बेबसी थी। मेरे पति गुजर गए, काम छूट गया, मकान मालिक ने हमें बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह हवेली सालों से बंद थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई और छत नहीं मिल जाती। उसकी बातें यशवर्धन के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उनका दिल अभी भी सख्त था। तभी अपनी माँ के पीछे छिपी नन्ही मीरा ने धीरे से पूछा, माँ, क्या हम फिर से उस पुल के नीचे सोने वाले हैं? फिर से इस एक शब्द ने यशवर्धन के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। अचानक उनकी आंखों के सामने कविता का चेहरा आ गया। कविता जो हमेशा कहती थी कि घर दीवारों से नहीं, उसमें रहने वालों लोगों से बनता है, और जो किसी भी बेसहारा को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। यशवर्धन ने अपनी मुठ्ठियां भी और आंखों को एक पल के लिए बंद किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका गुस्सा कुछ हद तक पिघल चुका था, लेकिन उनका दर्द अभी भी वही था। तुम्हें पता है कि यह अपराध है पूजा? यशवर्धन ने अपनी आवाज़ को संयत करते हुए कहा। जानती हूँ साहब, लेकिन मेरे बच्चों की भूख और सर्दी ने मुझे अपराधी बना दिया। मुझे बस 10 दिन की दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। यशवर्धन ने एक नज़र उस नीले गेट की ओर देखा, फिर साफ सुथरे कमरे और अंत में उसे बेबस माँ की ओर। इस घर में पहली बार उदासी की जगह जीवन की गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्होंने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। ठीक है, यशवर्धन ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी नज़रों से दूर रहोगे। मैं यहाँ अपनी पत्नी की यादों में आया हूँ। मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे। पूजा ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को साथी से लगा लिया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। यह एक अजीब समझौता था। एक करोड़पति जो अपनी पत्नी की यादों में अकेला रहना चाहता था, और एक बेघर परिवार जिसे बस सिर छिपाने के लिए छत चाहिए थी। यशवर्धन को पता नहीं था कि यह निर्णय उनके जीवन को कैसे बदलने वाला था, लेकिन उस पल के लिए शांति कुटीर की दीवारों ने राहत की सांस ली। यशवर्धन, सिंघानिया और पूजा के बीच यह अजीब गरीब समझौते होने के ठीक बाद हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। यह अप्रत्याशित सुर इतना तेज था कि यशवर्धन और पूजा दोनों चौंक उठे और उनके बीच का क्षण भर का सुकून टूट गया। दरवाजे पर शांति कुटीर का वर्षों पुराना स्वशिव चौकीदार रघुवीर खड़ा था, जिसका चेहरा क्रोध और विस्मय से लाल हो रहा था। उसके पीछे गांव का एक युवा लड़का भी संदेह भरी नजरों से अंदर झांक रहा था। साहब, रघुवीर ने बैठक में कदम रखते ही चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपमान और अपने अधिकार के छिन जाने का मिश्रण था। उसने सालों से इस हवेली का मालिक होने का भ्रम पाले रखा था, और अब एक अनाधिकार प्रवेश करने वाली औरत को मालिक के सामने खड़ा देखकर उसका अहंकार भड़क उठा था। यह सब क्या है? यह औरत और इसके बच्चे। मैंने इसे बाहर रहने के लिए कहा था। मैंने इसे चेतावनी दी थी कि यह हवेली मालिक की है। इसने मेरी चाबियां चुरा कर या ताला तोड़कर पूजा, जिसने अपने बेटे आरव को अपनी छाती से कसकर पकड़ा हुआ था और मीरा को अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में छुपाया था। उसकी निगाहें भयभीत होकर यशवर्धन की ओर गई। उसकी आंखें चुपचाप यशवर्धन से मदद की भीख मांग रही थी। रघुवीर बिना रुके अपनी बात जोर जोर से कहता रहा। यह लोग चोर है साहब, मैंने सुना है। यह विधवा है और शहर में बेघर थी। आप इसे यहीं से पुलिस के हवाले कीजिए। यह संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। रघुवीर की जोरदार आवाज़ सुनकर यशवर्धन को अपने सिर में एक दबाव महसूस हुआ। यह वही तनाव था जिसे बेचने के लिए वह शहर की भागदौड़ छोड़कर यहाँ कविता की यादों में एकांत खोजने आए थे। उन्होंने खुद को शांत किया, अपनी पत्नी कविता का हमेशा हंसता हुआ चेहरा याद किया और अपनी आवाज़ को फर्क की तरह ठंडा और नियंत्रित रखा। रघुवीर, यशवर्धन ने शांत पर आधिकारिक स्वर में कहा। उन्होंने जानबूझकर हर शब्द को धीमा किया ताकि रघुवीर को उनका अधिकार स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। यह मेरा घर है और मैं यहाँ हूँ। मुझे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम यह समझ लो कि पूजा और उसके बच्चे 10 दिनों के लिए मेरे मेहमान हैं। मेहमान साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप?
यह मेरा निर्णय है। यशवर्धन ने रघुवीर की बात बीच में ही काट दी। तुम्हारी जिम्मेदारी हवेली के बाहर है। तुम्हें यहाँ साफ सफाई करनी थी जो तुम नहीं कर पाए। आज से सिर्फ तुम बाहर के दरवाजे पर रहोगे। इस घर के अंदर क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब तुम जा सकते हो। रघुवीर जो खुद को हवेली का मालिक समझता था, बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसने जाते जाते पूजा को ऐसे घूरा जैसे वह कोई भयानक महामारी हो। ठीक है साहब, उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका चरित्र ठीक नहीं है। गांव में सब बाहर जाओ। यशवर्धन की आवाज़ में अचानक एक ऐसी कड़क आ गई जिसने रघुवीर को तुरंत चुप करा दिया और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। रघुवीर ने के जाने के बाद हवेली में एकदम से चुप्पी छा गई। आरव अभी भी सुबक रहा था। साहब, पूजा दबे स्वर में बोली, आपने आपने मेरी जान बचाई है। आपकी एहसानमंद रहूंगी। यशवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तनाव कम करने के लिए एक पल का आराम लिया। मैंने किसी की जान नहीं बचाई पूजा। उन्होंने आंखें खोलकर पूजा के पास बिखरे कपड़ों की ओर देखा। मैंने खुद को और इस घर को तनाव से बचाया। और सुनो, उन्होंने जोर देकर कहा, मैं यहाँ कविता की यादों में रहने आया हूँ। मुझे पूर्ण शांति चाहिए। मुझे कोई शोर, कोई परेशानी नहीं चाहिए। पूजा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता दिखाई। आपकी शांति भंग नहीं होगी साहब, मैं आपको वादा करती हूँ। यशवर्धन ने कठोरता से नियम बताए। तुम और बच्चे केवल पीछे के पुराने नौकरों के क्वार्टर में रहोगे। तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रसोई से तभी लोगी जब मैं अपने कमरे में होऊंगा। खाना पीछे के दालान में बनेगा और खाया जाएगा। तुम और बच्चे मेरी आंखों के सामने नहीं आओगे। उन्होंने पूजा के हाथ में एक छोटे टूटे हुए मिट्टी के खिलौने का देखा जो ठीक वैसा ही था जैसा कविता ने कभी खरीदा था। उन्हें लगा कि इस टूटे हुए खिलौने में उनकी पत्नी की भोली मुस्कान छिपी है। कल से उन्होंने कठोरता वापस लाते हुए चेतावनी दी, तुम अपनी सीमाएं जानोगी। अगर जरा भी नियम टूटा तो मैं बिना सोचे समझे पुलिस को बुलाऊंगा। हम नहीं तोड़ेंगे साहब, पूजा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। यशवर्धन ऊपर अपने बड़े धूल रहित बेडरूम की ओर चले गए। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने पलटकर देखा। पूजा, मीरा और आरव अभी भी वहीं खड़े थे। उनके एकांत के बीच जीवन का एक अप्रत्याशित धब्बा। दरवाजा बंद करके अंधेरे कमरे में यशवर्धन की आंखें नम थी। उन्होंने कविता की तस्वीर को देखा जिसने हमेशा उन्हें दयालु बनने की सलाह दी थी। उन्हें नहीं पता था कि यह 10 दिन कैसे गुजरेंगे, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि अब शांति कुटीर पहले जैसा वीरान नहीं रहा था। अगले दिन यशवर्धन के लिए यह किसी अजीबोगरीब एकांत कारावास जैसा था। हवेली में अदृश्य दीवारें खड़ी थी। एक और वह ऊपर के आलीशान कमरे में अपनी दिवंगत पत्नी की यादों में और कारोबार की चिंताओं में डूबे हुए, और दूसरी ओर पूजा और उसके बच्चे पीछे के क्वार्टर में एक साया की तरह रह रहे थे। सूरज ढलने लगा और हवेली में एक धीमी दबी हुई हलचल थी। सीढ़ियों से उतरते समय यशवर्धन को नीचे से गर्म दाल रोटी की हल्की सी खुशबू आई। यह खुशबू कविता के हाथ के बने खाने की याद दिला रही थी जिससे उनका पेट मरोड़ खा गया। रात करीब 8 बजे उन्हें बहुत हल्की लोरी की आवाज़ सुनाई दी। पूजा आरव को सुलाने की कोशिश कर रही थी। लोरी सादी थी लेकिन उसमें माँ की ममता और बेबसी का दर्द खुला हुआ था। यशवर्धन ने अपनी खिड़की खोली और नीचे के आंगन में पूजा को देखा। वह एक कोने में बैठी थी जहाँ उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी चारपाई लगाई थी। यशवर्धन ने अचानक महसूस किया कि उनके एकांत और उदासी की तुलना में पूजा का संघर्ष बहुत वास्तविक था। वह सिर्फ अपनी पत्नी की मौत पर दुख मना रहे थे, जबकि पूजा को अपनी मौत की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही थी। रात करीब 10 बजे यशवर्धन को प्यास लगी। वह धीरे से सीढ़ियाँ उतरे, इस डर से कि कहीं पूजा या बच्चे जाग ना जाए। रसोई साफ थी और मिट्टी के चूल्हे से धीमी आंच की महक आ रही थी। पानी पीकर वह वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने पूजा को रसोई के दरवाजे पर खड़ा पाया। वह भी पानी लेने आई होगी। दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए। उनके बीच मौन की एक अजीब असहजता थी। साहब, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यशवर्धन ने कठोरता दिखाने की कोशिश की। माफ़ करना साहब, मैं पानी लेने आई थी। आरव जाग गया था और उसने अपनी बात पूरी नहीं की, डर से कि यशवर्धन नाराज हो जाएंगे।
यशवर्धन ने देखा कि उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा है। वो क्या है? उन्होंने पूछा। पूजा हिचकिचाई और दर्द और शर्म से भरी आवाज़ में धीरे से जवाब दिया, मीरा को रात में पेशाब लग गई थी। मेरे पास ज़्यादा कपड़े या डायपर नहीं है। मैं इसके धोखों सुखा रही थी। यशवर्धन को क्षण भर के लिए अपने करोड़ों के बैंक अकाउंट और अपनी विलासिता भरी जिंदगी पर गुस्सा आया। उन्होंने अचानक सवाल किया, तुम ठीक हो? पूजा ने हैरान होकर ऊपर देखा। मुझे कोई परेशानी नहीं है साहब। नहीं, यशवर्धन ने कहा, तुम इस तरह से बच्चों को नहीं पाल सकती। तुम्हें नौकरी की जरूरत है। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें शांति कुटीर के बरामदे पर पड़ रही थी, यशवर्धन नीचे आए। उन्होंने देखा कि मुख्य बैठक साफ थी और पूजा मीरा को समझा रही थी कि वह जोर से आवाज़ ना करे। पूजा ने जब यशवर्धन को देखा तो वह हड़बड़ी में किनारे हट गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से चिपकी हो। यशवर्धन सीधे उसके सामने खड़े हो गए। कल रात की बात पर मैंने सोचा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ पिछली रात की तुलना में थोड़ी कम कठोर थी। 10 दिन में तुम दूसरी छत नहीं ढूंढ पाओगे। तुम नौकरी की जरूरत है। पूजा की आंखें आस्था और अविश्वास से चौड़ी हो गई। नौकरी साहब? इस गांव में कौन? गांव में नहीं, यशवर्धन ने हस्तक्षेप किया। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मेरी हवेली की देखभाल करोगी, बच्चों के साथ यहीं रहेगी। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक ऐसी उम्मीद थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन साहब, मैं तो बस घरेलू काम जानती हूँ और मेरे पास बच्चे हैं। यही तुम्हारा काम होगा, इस घर की देखभाल करना जिसे मेरी पत्नी ने सपना समझा था। तुम यहाँ सफाई करती हो और मुझे यह पहली बार महसूस हुआ कि यह घर वाकई शांति कुटीर है। यह गेट किसने रंगा था? मैंने साहब, पूजा ने धीमे से कहा। नीला रंग बहुत पुराना लग रहा था और मैंने बाजार से रंग लाकर इसे पोत दिया। यशवर्धन ने सिर हिलाया। वो रंग जो कविता का पसंदीदा था, वह पूजा ने अपने काम के प्रति समर्पण से चुना था। देखो पूजा, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, यह एक नौकरी है, भीख नहीं। मैं तुम्हें हर महीने 5,000 दूंगा। तुम्हें बाहर से आने वाले हर व्यक्ति, खासकर रविवार से मुझे बचाना होगा। तुम सीधे मुझसे बात करोगी। तुम इस हवेली की केयर टेकर हो। पूजा के लिए एक केवल नौकरी नहीं थी, यह एक जीवन दान था। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। साहब, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन क्या आप सच में मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मैं एक अनजानी औरत हूँ। भरोसा नहीं, यशवर्धन ने तुरंत जवाब दिया। यह व्यापार है। तुम मुझे शांति और मेरे घर की सुरक्षा दोगी, मैं तुम्हें वेतन और छत दूंगा। अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तुरंत यहाँ से जाना होगा। क्या तुम इस शर्त को मानती हो? पूजा ने अपनी आंखें पूछी और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं शर्त मानती हूँ साहब, मैं पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूँगी, उसने कहा। यशवर्धन ने उसे जरूरी सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि वह रघुवीर को बता दे कि वह अब यही काम करेगी। पूजा ने जाने के बाद यशवर्धन अपनी पत्नी की फोटो के पास गए। देखो कविता, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लिए इस घर को जिंदा रखने के लिए एक नया इंतजाम किया है। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जो 20 साल में पहली बार दिखी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, यशवर्धन का जीवन एक अप्रत्याशित लय में ढलने लगा। उन्होंने अब सुबह ताजे फूलों की खुशबू और पूजा के हाथों से बनी इडली की महक आती थी। वह अभी भी अपना ज़्यादातर समय ऊपर अपने कमरे में बिताते थे, लेकिन अब वह नीचे आने से डरते नहीं थे। उन्हें पता था कि वह शोर जो पहले हवेली में घुसपैठ जैसा लगता था, अब मीरा के खिलखिलाहट के रूप में था और आरव के घुटनों के बल चलने की धीमी प्यारी आवाज़ के रूप में था। एक शाम यशवर्धन अपने कमरे में काम कर रहे थे जब उन्हें अचानक छाती में तेज दर्द हुआ। यह दर्द ऐसा था जो उन्हें कविता से के जाने के बाद से होता था। तनाव और अकेलेपन का दर्द। वो उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उनका ब्रीथिंग पंप जो हमेशा उनके पास होता था, टेबल पर दूर रखा था, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ठीक उसी पल पूजा ऊपर आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने दरवाज़ा खोल कर झाँका। उसे यशवर्धन का चेहरा पसीना और दर्द से भीगा हुआ दिखा। वह बिना एक पल सोचे कमरे में भागी। साहब, क्या हुआ? पूजा चिल्लाई।
यशवर्धन ने मुश्किल से अपने हाथ को पंप की ओर इशारा किया। पूजा ने तुरंत स्थिति को समझा। वह भागकर पंप लाई और यशवर्धन के मुंह के पास रखा। उसने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उन्हें शांत होने के लिए धीरे धीरे ओम का जाप करने को कहा। जब कुछ देर बाद यशवर्धन की सांसें सामान्य हुई तो उन्होंने आंखें खोली और सामने पूजा को देखा। वह डर और चिंता से भरी हुई थी। आपका दिल आपको क्या हुआ था साहब? पूजा ने दबे स्वर में पूछा। यशवर्धन ने बहुत धीरे से जवाब दिया, मुझे अर्दियमिया है। मेरे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है तनाव में। कविता की मौत के बाद से इसलिए मैं ज़्यादा अकेला नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे शांति और किसी के साथ की ज़रूरत है। पूजा के चेहरे पर अब केवल करुणा थी। उसने तुरंत उन्हें पास बैठकर उन्हें पानी दिया। मुझे नहीं पता था साहब। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको परेशान किया। तुमने मुझे बचाया है पूजा, यशवर्धन ने बीच में ही कहा। उनकी आवाज़ अब दर्द की बजाय कृतज्ञता से भरी थी। अगर तुम आज यहाँ नहीं होती तो मैं शायद चला गया होता। यह घटना उन दोनों के बीच की दूरी को मिटाने वाली थी। पूजा को पता था कि उसका मालिक केवल करोड़पति नहीं है बल्कि एक दुखी और बीमार इंसान है। यशवर्धन को पता था कि पूजा केवल एक बेघर महिला नहीं है बल्कि एक ऐसी इंसान है जिसने उनकी जान बचाई है। इस हवेली की दीवारों ने इस रात एक नया गहरा बंधन बनते देखा था। अब यशवर्धन अपने कमरे से अधिक समय नीचे बारात में बिताने लगे थे, जहाँ वह काम करते हुए भी बच्चों की हल्की फुल्की आवाज़ें सुन पाते थे। मीरा, जो अब जान चुकी थी कि साहब एक खतरनाक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक दयालु इंसान है, कभी कभी अपने टूटे हुए खिलौने लेकर उन्हें पास आ जाती थी और चुपचाप उनके पैरों के पास बैठकर खेलने लगती थी। यशवर्धन को यह सब देखकर अजीब सा सुकून मिलता था, एक ऐसा सुकून जो कविता की मृत्यु के बाद उनके जीवन से गायब हो गया था। एक दोपहर हवेली के पिछले आंगन में जहाँ पूजा कपड़े धो रही थी, यशवर्धन उसके पास पहुँचे। वह शायद उससे रसोई के स्टॉक के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पूजा को काम करते देखा तो उनके पैर ठिठक गए। पूजा धूप में साड़ी पहने बैठी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और वह गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी। पूजा, यशवर्धन ने धीरे से आवाज़ दी। पूजा चौंक कर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने हाथों पोंछे। जी साहब, तुम काम को लेकर बहुत ईमानदार हो, यशवर्धन ने कहा। तुम इस हवेली का ख्याल ऐसे रखती हो जैसे यह तुम्हारा अपना घर हो। पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई जो जल्दी ही दर्द में बदल गई। यह एहसान है साहब, आपके एहसान की वजह से ही आज मेरे बच्चों को छत मिली है। मैं इस घर को कविता मैडम का सपना मानती हूँ। मैंने दरवाजे पर नीला रंग इसलिए लगाया था, उनकी कुछ तस्वीरें और पेंटिंग जो ऊपर के कमरे में है, वे सब नीले रंग को बहुत पसंद करती थी और मैंने सोचा उसकी आवाज़ पर आ गई। यशवर्धन को यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। पूजा ने, जिसने कभी कविता को नहीं देखा था, उसके पसंदीदा रंग को पहचाना और अपने छोटे से प्रयास से इस हवेली को उसकी यादों से जोड़ दिया। तुमने कविता को कैसे जाना? यशवर्धन ने पूछा। जब मैं पहले यहाँ आई थी साहब, तो मैंने ऊपर की लाइब्रेरी में एक खुली किताब में उनकी तस्वीर देखी थी। उनकी आंखें इतनी भोली थी कि मुझे लगा अगर मैं गलती से भी इस घर में आ गई हूँ तो वह मुझे माफ़ कर देगी। यह बात सुनकर यशवर्धन की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे कविता ने ही पूजा को इस घर में भेजा हो। वह पहली बार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगे। कविता वह बहुत दयालु थी पूजा। जब वह चली गई तो मेरे अंदर से जैसे जीवन की निकल गया। मेरा दिल, मुझे पता है, तुम जानती हो, जब मेरा दिल बैठ जाता है तब मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जीना चाहता। यह घर, यह जीवन, सब कुछ वीरान लगता है। पूजा ने नीचे देखा, फिर साहब झुकाकर बोली, माफ़ करना साहब, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपको जीने की ज़रूरत है, कविता मैडम की याद में ही सही। और अगर आप वीरान महसूस करते हैं तो पीछे मुड़कर देखिए, आप अकेले नहीं हैं। उसकी बात सुनकर यशवर्धन ने पीछे मुड़कर देखा। आरव घुटनों के बल चलता हुआ उनके जूतों के फीतों के खेल रहा था और मीरा दूर से उसे देखकर हंस रही थी। यशवर्धन को एहसास हुआ कि वह सही कह रही है। जीवन अब भी उनके चारों ओर था। इसी बीच गांव में एक और कहानी चल रही थी। रघुबीर, जो यशवर्धन की
दयालुता और पूजा के घर में रहने से बुरी तरह ईर्ष्या कर रहा था। हवेली के बाहर से हर रोज अंदर का जायला लेता था। वो यशवर्धन से बदला लेना चाहता था, जिसने उसे अपमानित करके हवेली के अंदर के कामों में हटा दिया था और पूजा को वहां रहने की अनुमति दी थी। एक शाम रघुवीर कुछ गांव वालों के साथ यशवर्धन से मिलने आया। उसने अपनी बात को जोरदार और अपमानजनक ढंग से शुरू किया। साहब, यह विधवा पूजा गांव में ठीक नहीं है। वह चरित्रहीन है। पहले इसका पति इसे पीटता था और अब यहाँ आकर आपको फंसा रही है। गांव में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। रघुवीर ने चिल्लाकर कहा। यशवर्धन ने बिना किसी भाव के रघुवीर की ओर देखा। मुझे गांव वालों की बातों से कोई मतलब नहीं है रघुवीर, लेकिन साहब, यह औरत और आप बस एक और शब्द नहीं। यशवर्धन ने अपनी आवाज़ की पूरी ताकत इस्तेमाल की। यह औरत अब मेरी कर्मचारी है और यह मेरे घर में रह रही है। मैं तुम्हें आखिर बार बता रहा हूँ, इस घर के अंदर क्या हो रहा है यह मेरी मर्जी है। तुम्हारी हर बात झूठी, ईर्ष्यालु और मेरे परिवार के प्रति दुर्भावनापूर्ण है। अगर तुमने पूजा या उसके बच्चों के बारे में या मेरे बारे में गांव में कोई अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हें न केवल नौकरी से निकालूंगा बल्कि तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस भी करूंगा। रघुवीर और गांव वाले शर्मिंदा होकर वहां से चले गए, लेकिन रघुवीर ने चेहरे पर बदला लेने की कसम थी। रात में पूजा ने यशवर्धन के पास आकर उन्हें धन्यवाद दिया। साहब, आज आपने मेरे सम्मान की रक्षा की। यशवर्धन ने धीरे से जवाब दिया। मैंने तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं की पूजा, मैंने अपने घर के सम्मान की रक्षा की है। मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहीं रहना होगा। रघुवीर को हवेली से निकाल दिए जाएंगे। बात शांति कुटीर की हवा में अब एक नया गहरा और स्थायी सुकून था। यशवर्धन ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन अब केवल सांस लेने के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि वह जीवन के सच्चे अर्थ के साथ धड़क रही थी। उन्हें स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, क्योंकि तनाव और अकेलापन अब पूजा, मीरा और आरव की उपस्थिति से दूर हो चुके थे। एक शाम हवेली के बारात में चांद की रोशनी फैल रही थी। यशवर्धन ने बारात में की चिट्ठियाँ कर बैठे थे और पूजा बच्चों को सुलाकर उनके पास आई थी। उनके बीच की चुप्पी सहज और स्नेह से भरी थी। पूजा, यशवर्धन ने धीरे से आवाज़ दी। जी साहब। यशवर्धन ने अपने सामने रखी कविता की छोटी सी तस्वीर तो देखा। मैंने बहुत सोचा है। कविता वह चाहती थी कि मैं खुश रहूं। मैंने इस हवेली को उसकी यादों का संग्रहालय बना दिया था, लेकिन यह भूल गया था कि कविता खुद जिंदा दिल से भरी थी। अब जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह घर सचमुच कविता के सपनों से भर गया है। उन्होंने पूजा की ओर देखा। तुमने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया पूजा, तुमने मुझे भी जिंदा कर दिया। जब भी मेरा दिल घबराता है तुम होती हो। जब मैं मीरा को हंसते देखता हूँ या आरव को गोद में लेता हूँ तो मुझे लगता है कि यह जिंदगी का दूसरा मौका है जो कविता ने मुझे दिया है। पूजा चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखें नम थी। मैं तुम्हें यहाँ नौकरी या किसी एहसान के तले नहीं रखना चाहता। यशवर्धन ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता हूँ जो तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों पाने के हकदार दो। उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा पूरे बारात में गहरी चुप्पी छा गई। पूजा के कानों में यह बात किसी दूर के सपने जैसी लग रही थी। वह एक बेघर अभागिन विधवा और यशवर्धन सिंघानिया, शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक, साहब में इस लायक नहीं हूँ। पूजा ने दबे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर आत्मसंदेह और डर का भाव था। आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं एक साधारण महिला हूँ। लोग क्या कहेंगे? रघुवीर जैसे लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। यशवर्धन ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया। यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह से उसके शरीर को छुआ था और स्पर्श में एक गहरा समर्पण था। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता रघुवीर जैसे छोटे लोग करते हैं। पूछा, मैं नहीं, मैं वह आदमी हूँ जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था और अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पा लिया है। मुझे तुम्हारी सरलता, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे मातृत्व से प्यार है। तुम मेरे दिल की शांति कुटीर हो। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। तुम मेरी पत्नी बनोगी और मीरा और आरव मेरे बच्चे। क्या तुम मेरा यह जीवन दान स्वीकार करोगी? पूजा की आंखों में अब आंसू उभर रहे थे।
लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिली खुशी और सम्मान के थे। उसने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को यशवर्धन की आंखों में देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, मैं तैयार हूँ, उसने कहा। कुछ ही हफ्तों के भीतर शांति कुटीर एक उत्सव के रंग में रंग गई। यशवर्धन ने कोई बड़ा दिखावटी शहर का समारोह नहीं चुना। उन्होंने फैसला किया कि यह विवाह उसी गांव में उन्हीं लोगों की उपस्थिति में होगा जिनके सामने पूजा को अपमानित किया गया था। यह पूजा के सम्मान की पुनर्स्थापना थी। शादी का दिन आया। हवेली को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने कभी पूजा पर शक किया था। रघुवीर को छोड़कर हर कोई इस अनोखे विवाह को देखने आया था। पूजा एक साधारण पर सुंदर लाल साड़ी में यशवर्धन के पास खड़ी थी। यशवर्धन ने शेरवानी पहनी थी, लेकिन उनके चेहरे पर सबसे खास गहना था एक सच्ची और गहरी मुस्कान। पंडित जी ने वैदिक मंत्र शुरू किया। जब 7 फेरे लिए जा रहे थे तब यशवर्धन ने पूजा का हाथ कसकर पकड़ रहा था। मीरा और आरव नए कपड़ों में अपनी माँ के पास खड़े होकर इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। अग्नि को साक्षी मानकर जब यशवर्धन ने पूजा की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यशवर्धन ने गांव वालों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था, केवल सम्मान और खुशी थी। उन्होंने पूजा को अपनी पत्नी के रूप में और मीरा और आरव को अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया था। विवाह संपन्न हुआ। यशवर्धन ने पूजा को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर धीरे से चूम लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो पूजा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। हमेशा के लिए, पूजा ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया। यशवर्धन को लगा कि उनका दिल जो कविता के जाने के बाद एक खाली और बंद तिजोरी बन गया था, अब प्यार, जीवन और नए सपनों की दौलत से भरा हुआ था। शांति कुटीर ने आखिरकार अपने नाम का सही अर्थ पा लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गाँव या शहर का नाम भी कमेंट